आज से नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है जिसका नाम है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र मिति। और इसके अंतर्गत दो चीजें हम पढ़ेंगे, पहला 2D और दूसरा 3D। तो 2D और 3D क्या होते हैं इनको भी हम समझेंगे और एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम केसेस में आपको यह भी बताऊंगा कि फॉर्मूले कैसे बने हैं। तो सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से बेसिक से समझेंगे। इसके अंतर्गत दो चीजें आप पढ़ते हो, 2D और 3D। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। 2D का मतलब क्या है, 3D का मतलब क्या है, फॉर्मूले का कैसा क्या सिस्टम होता है, कब क्या लगेगा, इकाइयां यूनिट्स का क्या सिस्टम है, हर बात मैं आपको बताऊंगा। बस आप सभी से छोटा सा एक ही निवेदन है कि आप रेगुलर रहिएगा, है ना। मतलब आज जो लोग आज पहली क्लास में हैं, अगर आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो रेगुलर रहो बस आप, है ना। कोई भी चैप्टर को शुरुआत से जब पढ़ोगे आखिरी तक तो आपको हर बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए रेगुलर रहिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ, बाकी इनमें आपको स्कूल में बड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन यहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब चीजें हम बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे 2D, एक तरफ हम लिखेंगे 3D, और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं बताता हूं। 2D का मतलब फुल फॉर्म होता है 2 डायमेंशंस और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, है ना। 2 डायमेंशंस मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। यहां पे लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेंथ और ब्रेड्थ होगी। और 3D में क्या होता है, 3 डायमेंशंस होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहां पे 3 डायमेंशंस आते हैं। मैं आपको कुछ डायग्राम बना के बताता हूं। जैसे आपको यहां पे एक स्क्वायर दिख रहा है ना। फिर आपको यहां पर एक आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। फिर आपको एक सर्कल दिख रहा है, ठीक है। फिर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है। आप देखिए, इनमें आप जितने भी चीजें आप देखेंगे सबकी आपको एक लंबाई दिख रही है, एक चौड़ाई दिख रही है। तो ये सब चीजें आपकी जो हैं क्या कहलाएंगी, ये सब चीजें आपकी कहलाएंगी 2D, है ना। इनको आपने, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मूवी से हम समझ सकते हैं। शायद आपने 2D और 3D मूवीज देखी होंगी, है ना। देखो, आपने टीवी पर आप जो भी चीज देखते हो, मोबाइल पर आप जो भी देखते हो, है ना, वो एक्चुअल में रियल है, उसको आप हर एंगल से देख सकते हो। लेकिन जब हम टीवी में कुछ देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, थिएटर में जाके कुछ देख रहे हो, तो आपको बस वो सामने से दिख रहा है, मतलब उसकी एक लंबाई दिख रही है, एक चौड़ाई दिख रही है। लेकिन आपने 3D मूवीज देखी होगी जिसमें काला चश्मा आपको पहना देते हैं और उसके बाद आपको ना रियल में ऐसा लगता है कि सब आपके सामने चल रहा है। तो वहां पे क्या होता है, जब आप नॉर्मल देख रहे हो तो आपको केवल उसकी लंबाई और चौड़ाई दिख रही है। लेकिन जैसे ही वो चश्मा पहन लेते हो तो उससे तीसरा डायमेंशन भी दिखने लगता है ना। तीसरी चीज वहां पे आ जाती है, उसकी हाइट, या तीनों डायमेंशन वहां पे चालू हो जाते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आपको लगता है रियल में वो चल रहा है। जैसे आपने देखा हो किसी ने गोली चलाई, तो वो गोली आपको एकदम ऐसे आपके करीब आते हुए दिखेगी, एकदम यहां तक आपको पास में दिखेगी, मतलब वो रियल दिखेगा, है ना। तो 3D के डायग्राम्स आपको ज्यादा रियल और ज्यादा अच्छे से आप उनको रिलेट कर पाते हो। मैं एक दो डायग्राम बनाऊंगा, उससे ही आप समझ जाओगे। जैसे ये है, ये हमने बनाया, तो ये क्या है भैया, ये है एक बेलन। देखो, अब आप समझ में आ रहा होगा डिफरेंस, ये कितना रियलिस्टिक दिख रहा है। आप इसको अच्छे से इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ ये ऐसा है, क्योंकि इसके अंदर लंबाई है, इसकी अपनी एक चौड़ाई है और इसकी अपनी एक ऊंचाई है ना। इसके बाद आगे बढ़े तो हम ले लेते हैं एक इस प्रकार की आकृति। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, घन। इसके अलावा आपने देखा होगा एक शंकु भी होता है, या इसको उल्टा बनाते हैं, ये देखो ऐसा शंकु होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर एक गोला होता है, लेकिन गोला जो है उसको हम ठोस यहां पे दिखाएंगे, है ना। ये एक आपका ठोस गोला हो जाएगा। तो ऐसी जो आकृतियां होती हैं, इसके अलावा प्रिज्म होता है ना, पिरामिड होता है, छिन्नक यानी आधा कटा हुआ आपका शंकु हो जाता है, कोण हो जाता है। सो दिस इज सिलेंडर, इसको बोलते हैं क्यूब, और इसी से क्यूबॉइड भी बनता है। इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं आप स्फीयर। गोला, शंकु, घन, घनाभ और बेलन। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, प्रिज्म होता है, पिरामिड होता है, छिन्नक होता है ना, जिसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये काफी रियलिस्टिक लगती हैं और ये एक सिंपल डायग्राम होता है ना। तो ये डिफरेंस होता है 2D और 3D में।
यहां पे इनके फॉर्मूले का भी आपको एक छोटा सा डिफरेंस में समझा देता हूं। जब भी कोई 2D डायग्राम होगा तो उसमें एक बात होगी क्षेत्रफल की, जिसको बोलेंगे एरिया। दूसरी इसमें हमेशा बात होगी परिधि की, या जिसको दूसरे शब्दों में परिमाप भी बोलते हैं। और परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, और परिमाप को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। और इनमें सब में तो नहीं, लेकिन अधिकतर में विकर्ण भी होता है, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो 2D में यूज होते हैं। लेकिन 3D में क्या चलता है? तो 3D में क्षेत्रफल तो आएगा ही, जिसको हम एरिया कहेंगे। अब एरिया भी दो प्रकार के होते हैं, कभी संपूर्ण पृष्ठ चलेगा, है ना, कभी केवल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। आगे मैं आपको मतलब बताऊंगा। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो है आयतन, और आयतन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो ये डिफरेंस होता है ना। इनमें कभी आयतन नहीं आता। आयतन हमेशा उसी चीज में लगेगा जिसकी अपनी एक लंबाई है, अपनी एक चौड़ाई है और ऊंचाई है। जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई है उसमें कभी आयतन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लगेगा। आपको एक डिफरेंस भी बता देता हूं मैं, है ना, कि इन सब फॉर्मूले का मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई भी वस्तु कितना स्थान घेर रही है, लंबाई और चौड़ाई में कितना स्थान कोई भी वस्तु घेर रही है, उसे हम बोलते हैं उसका आयतन, सॉरी उसका क्षेत्रफल, कितना एरिया वो कवर कर रही है ना। फिर बात आती है, अच्छा वही चीज क्षेत्रफल में भी हो सकती है, यहां पर 3D में भी हो सकता है, कितना स्थान उसने घेरा वो आ जाएगा। लेकिन देखो, लंबाई और चौड़ाई में स्थान घेरने को क्षेत्रफल बोलेंगे, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में स्थान घेरने को, मतलब ऊंचाई भी अगर आ गई तो वो आयतन बन जाता है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और कितनी ऊंचाई तक उसने जगह घेर के रखी है, अगर तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो वो आयतन होता है ना। बेसिकली आयतन का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया इंटू हाइट, है ना। आयतन का फॉर्मूला बेसिक होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई मिल जाए तो वो आयतन बनती है। आयतन का मतलब आसान भाषा में हम कहें तो किसी भी चीज की कैपेसिटी, है ना, वो कितने मटेरियल से बनी है, या उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसके अंदर कितनी वस्तु समा सकती है ना, उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, किसी टंकी में कितना पानी आ सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि ये 5000 लीटर की टंकी है, यानी उसका आयतन है ना, उसके अंदर 5000 लीटर पानी समा सकता है, उसका वॉल्यूम 5000 लीटर है। एक कमरा है, कभी कभी हम सुनते हैं कि एक बड़ा सा वेयर हाउस है, उसमें इतना किलो अनाज रखा जा सकता है या इतने बॉक्स रखे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटी, कि उसकी क्षमता कितनी, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है। इसके बाद परिधि और परिमाप का मतलब मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। दोनों का मतलब होता है बाउंड्री, किसी भी चीज की बॉर्डर, कि उसकी अगर आप एक सिरे से शुरू करो तो उसकी टोटल बॉर्डर कितनी है, टोटल बाउंड्री कितनी है, वो आपका क्या हो जाता है, परिधि या परिमाप हो जाता है। एंड लास्ट है आपका विकर्ण। विकर्ण इस प्रकार का तिरछा होता है जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसको आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2D और 3D में डिफरेंस समझ में आया होगा। आपको यह समझ में आया होगा कि क्षेत्रफल का मतलब क्या है ना, आयतन का मतलब क्या, परिधि परिमाप का मतलब क्या। और आपको जब तक इनके रियल मीनिंग्स पता नहीं होंगे ना, तब तक आप क्वेश्चन में समझ नहीं पाओगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है ना। और शुरुआत की 1-2 क्लासेस में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, जिनको इससे डर लगता था। लेकिन मुझे इतना भरोसा है, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया है, जब आप थोड़े दिन पढ़ने लगते हो ना, 2-3 दिन भी अगर आपने इसको सीरियसली पढ़ लिया, आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। और मैं आपको बताऊं, 2D से ज्यादा इंटरेस्टिंग 3D है। 3D में और मजा आता है ना। लेकिन आपको बस इसका बेसिक समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस में कभी लिखा हुआ नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमेशा क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, और फिर हम फॉर्मूला डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है। चलो आपको कुछ इकाइयों के बारे में और बता देता हूं। जैसे कभी भी आपके पास विकर्ण आता है, विकर्ण को हिंदी इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। फिर इसके बाद कभी परिधि या परिमाप आ जाए, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। फिर आपका आ जाता है क्षेत्रफल,
यानी एरिया, और फिर आ जाता है आपका आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है जी। तो इन सब की इकाइयां क्या हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। देखो, विकर्ण या डायगोनल का हमेशा जो इकाई होगा वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में चलेगा। परिधि परिमाप की इकाई भी, यूनिट्स भी हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में चलेगी। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में चलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर। और आयतन की इकाई हमेशा घन में चलेगी, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर। और इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि ये खेत है, ये यहां से यहां तक 10 है, यहां 8 है, तो बताओ इसकी परिधि क्या होगी, यानी इसकी बाउंड्री क्या होगी। तो आप बोलोगे सर 10 ये है तो 10 ये भी होगा, तो ये होगा ये कितना 20। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो ये कितना हो गया 16। तो टोटल परिधि कितनी हो गई 36। तो आप 36 मान लो ये मीटर में, तो आप 36 मीटर की दूरी तय करोगे। 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8, ये बॉर्डर हो गई, 36 मीटर हो गई। यहां कुछ स्क्वायर क्यूब जैसी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए लंबाई भी मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, तो इकाई तो वर्ग मीटर में ही आएगी ना। मीटर मीटर का गुणा होगा तो स्क्वायर बनेगा, इसलिए क्षेत्रफल की इकाई हमेशा किस में होती है, वर्ग में, है ना। आयतन की बात करूं तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, तो इकाई क्या बनेगी, घन मीटर बनेगी। तो इकाइयों के पीछे कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आप बस उसके बेसिक को समझोगे तो समझ में आएगा कि क्यों हम स्क्वायर लिखते हैं और क्यों हम क्यूब लिखते हैं। बहुत सिंपल बात है ना। तो ये बेसिक चीज आप ध्यान रखेंगे। ओके, यहां तक सब कुछ ठीक है, यहां तक सभी को सारी बातें समझ में आ गई। एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3D। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3D ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, 3D पूछने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जनरली एग्जामिनर। इनके मतलब मैं आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं ताकि आपके ये नोट्स में भी आ जाए। परिधि का देखो, डायगोनल हमेशा कैसा होता है, डायगोनल हमेशा इस प्रकार का तिरछा होता है। परिधि या परिमाप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बॉर्डर, या आप इसको बोल सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स। बॉर्डर या सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। इसके बाद क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मतलब कितना एरिया कवर कर रहे हो, कितना स्पेस आप कवर कर रहे हो, कितना क्षेत्र घेर रहे हो लंबाई और चौड़ाई के टर्म्स में। और आयतन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज की कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी वस्तु समा सकती है। इसके अलावा कभी भी कन्वर्ट करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास एक मेटल का, धातु का एक गोला था, उस गोले को हमने पिघला के उससे बेलन बना दिया, या उससे हमने तार बना दिया, या उससे हमने सिक्के बना दिए। तो आपने क्या किया, कन्वर्ट किया। पहले वो कुछ और था, आपने उसको पिघला के उसके उसी के मटेरियल से आपने उसका शेप बदल दिया, आकार बदल दिया। तो कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस, कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस में हमेशा क्या लगता है, वॉल्यूम लगता है, आयतन लगता है। यह बात समझ में आ गई। हां, और आयतन हमेशा किस टर्म्स में चलता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या आप इसको बोल सकते हो एरिया इनटू हाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जरा हम वन बाय वन थोड़े फॉर्मूले को समझ लेते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। और ये चैप्टर विदाउट फॉर्मूला कोई नहीं कर सकता है, तो आपको फॉर्मूले यहां पे याद करने पड़ेंगे। तो जितने फॉर्मूले मैं आपको रोज बताऊं, बहुत सिंपल है। 50% फॉर्मूले आपको पहले से याद हैं, बस कुछ आपको और नए याद करने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन आप विश्वास करिए, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, आपसे बस इतनी बात कहूंगा कि आप कैसे भी करके बस 2-4 क्लासेस पढ़ लेना। उसके बाद आप खुद बोलोगे कि सर मेंसुरेशन में कोई दम नहीं है, हम बेवजह बचपन से इससे डरते आए हैं। वास्तव में कोई दम नहीं है इसमें, बस फॉर्मूले याद कर लो। 2-4 क्लास तक थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा धैर्य रख लो, और आप फिर देखो आपको मजा आएगा। और आप बोलोगे सर अब ये क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आएंगे हम एग्जाम में। विश्वास करिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है ना। चलिए, आयत का मतलब होता है जिसकी लंबाई अलग हो और जिसकी चौड़ाई अलग हो।
है ना। लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हर जो एज होता है, शीर्ष होता है, वो 90 अंश का कोण बनाता है। सारी ज्योमेट्री वाली चीजें आपने पढ़ी थी, यहां पे हमें उसका उतना टेंशन लेना नहीं है। और यहाँ पे विकर्ण किसको कहेंगे, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बहुत सिंपल बात है ना। परिमाप क्या होता है, मान लीजिए ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, 2 निकला कॉमन, बचा L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। विकर्ण का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, इसलिए इसको डी से दिखाते हैं। और कभी भी आपको विकर्ण निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। सोचिए, ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग बराबर विकर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोथेनियस का स्क्वायर। तो ये वही बना है ना। डायगोनल विकर्ण का क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, और इसके ऊपर के वर्ग का वर्गमूल लग जाएगा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय ही लगा रहे हो, कुछ भी नया यहां पे नहीं कर रहे हो। ठीक है। चलिए, अगला है स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग होता है, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है ना। क्योंकि इसकी देखो, ये आपका विकर्ण बना देते हैं इसको। अब बात समझना, इसकी प्रत्येक भुजा को इंग्लिश में यहां पे ए बोलते हैं, ए से दिखाते हैं, इंग्लिश में साइड बोलते हैं, हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो क्योंकि चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया, 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर, क्योंकि लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो फॉर्मूला बनेगा ए का वर्ग। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, तो ये आ गया 4a। और विकर्ण के लिए दोबारा पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो a का वर्ग प्लस a का वर्ग बराबर d का वर्ग। देखो, d का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय हो गया a का वर्ग प्लस a का वर्ग, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ a का वर्ग। इधर वर्ग हटा स्क्वायर रूट हो गया, तो आपका 2 अंदर ही रह जाएगा और a स्क्वायर का a बाहर निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, √2a, है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ही बना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे आप एक और फॉर्मूला देख रहे हो, क्षेत्रफल के 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है भुजा का वर्ग, दूसरा फॉर्मूला है विकर्ण का वर्ग का आधा। कभी कभी आपको केवल डायगोनल यानी सिर्फ विकर्ण देंगे और आपसे बोलेंगे इसका क्षेत्रफल बताओ, तो बहुत आसान होता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, डायगोनल यानी विकर्ण, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू ए, है ना। अब हमें बनाना है क्षेत्रफल, तो देखो डी को यहीं रहने दो, √2 को इसके नीचे ले आओ, तो उधर क्या बचेगा, उधर बचेगा सिर्फ ए, हाँ या ना। और आगे सुनो, अब हमें पता है कि क्षेत्रफल अपने आप में स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, डी का वर्ग, √2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2, और ए का वर्ग क्या हो जाएगा ये। तो इसलिए क्षेत्रफल निकालने के 2 फॉर्मूले हो गए, या तो भुजा का वर्ग कर दो, साइड का स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल आ जाएगा, या विकर्ण का वर्ग डायगोनल का स्क्वायर करके आधा कर दो तो भी आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बात ओके है, समझ में आ गई। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। आगे चलते हैं सर्कल। सर्कल यानी वृत्त, इस प्रकार की जो गोल आकृति होगी, वृत्ताकार आकृति, इसको हम वृत्त सर्कल बोलते हैं। बाकी ज्योमेट्री में आपने काफी डीप में इसके बारे में सब पढ़ा है। केंद्र से होकर गुजरे, ये केंद्र हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई, पूरा क्या कहलाता है, पूरा ये एक व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना, कितना वो जगह घेर रहा है। फिर परिमाप, परिमाप का मतलब क्या होता है, अब देखो वृत्त में परिमाप नहीं होके परिधि यूज होता है ना। तो परिमाप हो, पेरीमीटर हो, ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस, या हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं। तो जनरली वृत्त में परिधि शब्द चलता है, परिमाप नहीं चलता है, हालांकि मतलब दोनों का सेम है। किसी भी चीज की बॉर्डर, है ना, आप यहां से चलना शुरू करके घूम फिर के वापस यहीं आओगे, सो दिस विल बी नोन एज सर्कमफेरेंस यानी परिधि। ठीक है, ओके है बात इतनी।
अच्छा, और पाई का मतलब हमेशा 22/7 होता है, या पाई का मतलब हमेशा 3.1416 होता है, ये ध्यान रखना। आज मैं आपको दो बातें सिखाऊंगा जो आप में से शायद मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। पहला, पाई हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन पाई होता क्या है, एक बात वो आपको बताऊंगा। दूसरी बात, ये फॉर्मूले कैसे बने होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर पाई का मतलब पता चल गया तो आप परिमाप या परिधि का फॉर्मूला बना लोगे, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, है ना। दोनों बातें बताता हूं, पाई 22/7 क्या है, क्या होता है, वो सब बातें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा, लेकिन मैं आपको आज सिखाता हूं। सुनना बात, परिधि का मतलब होता है, आपको अभी बताया, सरकमफेरेंस, और व्यास का मतलब क्या होता है, डायमीटर। ठीक है, पाई एक्चुअल में एक अनुपात है। पाई क्या है, एक अनुपात है, एक रेशो है। ठीक है, क्या होता है, जैसे ये एक कोई सर्कल है ना, इसकी मान लीजिए, इसकी आप अगर परिधि निकालते हो, इसकी बॉर्डर निकालते हो, तो मान लीजिए इसकी बॉर्डर कितनी आई, 22, है ना। और इसका व्यास, व्यास मतलब ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 7, है ना। तो किसी गणितज्ञ ने क्या करा, किसी गणितज्ञ ने क्या करा कि परिधि और व्यास, ठीक है, सरकमफेरेंस और डायमीटर, उसने सोचा कि अगर मैं मान लीजिए रेडियस 7 लेता हूं, मान लो त्रिज्या क्या ले रहा हूं मैं, 7 ले रहा हूं, तो देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, है ना, और व्यास क्या होता है, 2r। तो अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो ये आएगा आपका 2 × 22/7 गुणा r, और इधर आ जाएगा 2 × r। अच्छी बात। फिर उसने क्या करा कि 2 और 7 से 2 और 7 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 22, उधर गया 7, तो ये आ गया। फिर इस वैज्ञानिक ने क्या सोचा कि चलो r की वैल्यू 14 ले लेते हैं, है ना। तो आपने एक तरफ फिर से 2πr रखा, दूसरी तरफ आपने 2r रखा, तो ये हो गया 2 22/7 गुणा r। r कितना यहां पे 14 है, और यहां कितना हो जाएगा 2r, तो यहां भी कितना है, 14 है, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या बचेगा, 22/7 बचेगा, यानी हर बार क्या बच जाया करेगा, पाई बचेगा। अब सुनना, आपको इसके पीछे कारण समझा रहा हूं। तो उन्होंने ये देखा कि यार कुछ भी त्रिज्या ले लो, रेडियस कुछ भी ले लो, आप 7 ले लो, और 7 14 तो मैंने इसलिए लिया ताकि काटापीटी हो जाए। आप त्रिज्या 1 ले लो, 1.5 ले लो, 1.45 ले लो, 3 ले लो, 3.5 ले लो, 4.25 ले लो, कुछ भी ले लो, आप रेडियस कुछ भी ले लो, आखिरी में अनुपात हमेशा 22:7 आएगा। किसका, परिधि का और व्यास का, सरकमफेरेंस का और व्यास का। तो अगर त्रिज्या कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, आखिरी में हमेशा परिधि और व्यास का अनुपात कितना आता है, 22:7। तो पाई क्या है, पाई एक प्रकार का परिधि और व्यास का अनुपात है, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो है। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि पाई का मान, इन्होंने, अब भैया कुछ नाम रखना था, है ना, पाई कहां से आया, एक नाम रख दिया, जैसे आपका नाम कुछ है, मेरा नाम कुछ है, तो कुछ ना कुछ नाम रखना था। तो उन्होंने क्या कहा कि यार हर बार इतना बोलना महंगा पड़ेगा कि परिधि और व्यास का अनुपात, तो उन्होंने कहा इसको कुछ शॉर्टकट रखो। तो फिर एक कुछ रोमन या लेटिन, पता नहीं किस भाषा का ये वर्ड है, तो उन्होंने कहा कि इसको हम क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। तो पाई अपने आप में क्या होता है, पाई अपने आप में परिधि बटे व्यास होता है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है, और इसका अनुपात हमेशा कितना आता है, 22:7, 22/7, 22/7, और इसी को दशमलव में 3.1416 एंड इनफाइनाइट, अनंत तक इसको बोला जाता है। बात समझ आ गई आपको इतनी कि पाई शब्द कहां से आया, या पाई का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप कोई भी त्रिज्या लेंगे और उसको रखेंगे, हमेशा 22/7 आएगा। तो 22:7 एक अनुपात है, उसको हम 22/7 बोलते हैं, और इसको कुछ नाम रखना था, तो उन्होंने कहा कि 22/7 को क्या कहा जाएगा, पाई। और पाई का मतलब क्या होता है, परिधि बटे व्यास, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। दिस इज हाउ
पाई इज बॉर्न। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको छोटी सी बता देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं या इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब आपको अगला, इसी से आपको मैं एक चीज समझाता हूं। अब आप यहां पे थोड़ा रिलेट कर पाओगे कि आपको 2 पाई आर कहां से आया, वो आपको चलो मैं यहां समझा देता हूं, है ना। देखो, आपको पता है कि पाई का मतलब क्या होता है, परिधि। अगर मुझे परिधि का फॉर्मूला बनाना है तो परिधि या सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होगा पाई गुणा व्यास, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। परिधि क्या हो जाएगा, पाई गुणा व्यास। अब पाई तो पाई है और व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, रेडियस का डबल। और अगर इन तीनों का गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2 पाई आर। इसलिए परिधि का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई आर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्षेत्रफल यानी एरिया, है ना। अब एरिया कहां से आया वो आपको समझाते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा सर्कल लिया, ठीक है। आपको पता है क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई चीज कितनी जगह घेरेगा, और परिधि का मतलब होता है सरकमफेरेंस यानी उसकी बॉर्डर, बाउंड्री। बैंकिंग के लिए 2D जरूरी है, लेकिन 3D भी आने लगा है। हाई लेवल का 3D नहीं आता बैंक में, लेकिन 3D भी आता है, तो सीखना तो पड़ेगा, लेकिन बहुत हाई लेवल नहीं आएगा। ठीक है। चलो, अब सवाल ये उठता है कि ये क्षेत्रफल कहां से आया। तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। मैंने इसके 4 टुकड़े करे, है ना। ये एक वृत्त है, इसके मैंने 4 टुकड़े करे। तो ये चारों टुकड़े कुछ इस प्रकार के होंगे, 4 पिज्जा जैसे आपको दिखेंगे, है ना। अब किसी व्यक्ति ने क्या करा, ये तो मैंने 4 टुकड़े करे, ठीक है। अब इन चारों को अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो कैसे जुड़ेंगे। ये एक टुकड़ा यहां जमाया, दूसरा यहां जमाया, ठीक है, फिर तीसरा यहां जमाया और चौथा यहां जमाया। ये ऐसे ही जुड़ेगा क्या, है ना। तो अल्टीमेटली आप एक बात समझो, एक पीस ये है ना, और एक पीस ये है। आपको पता है, देखो आपको क्या पता है कि इसकी जो परिधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि इसको आधा आधा करो, आप इतना अलग कर दो, इतना आप अलग कर दो, और नीचे वाला अलग रहने दो। तो 2 पाई आर का आधा क्या होगा, वो होगा यहां से यहां तक पाई आर, ठीक है। और इसी प्रकार नीचे भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक को हम क्या कहेंगे, पाई आर। भाई पूरा होता है 2 पाई आर, है ना। तो आधे को मैंने कहा पाई आर, तो नीचे भी हो गया पाई आर प्लस पाई आर, 2 पाई आर हो गया। इतनी बात ठीक है। तो अगर ये है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि ये एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये दोनों जुड़े होंगे, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पाई-आर, है ना। इसी प्रकार ये वाला जो नीचे का हिस्सा है, आप समझ लीजिए कि आधा यहां गया आधा यहां गया, जब ये दोनों जुड़े तो ये दोनों यहां आ गए, तो ये नीचे भी क्या हो गया, पाई-आर, है ना। अच्छा, दूसरी बात, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में रेडियस है। तो ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में रेडियस है, त्रिज्या है ना। मैंने किसी वृत्त के 4 टुकड़े करे, चारों को अलग अलग इस तरीके से मैंने अरेंज करा, एक टुकड़ा दूसरा तीसरा चौथा, है ना। तो अब देखो, ये हो गई इसकी त्रिज्या और ये हो गया इसका पाई-आर। तो आपको अब लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों पता है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है पाई-आर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है आर। तो जब दोनों का गुणा होगा तो क्या बनेगा, पाई-आर स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे मैंने वृत्त के मात्र 4 टुकड़े करे हैं। आप इमेजिन करिए, इसको एक्चुअल में प्रूफ किया जाता है बहुत सारे बारीक बारीक टुकड़ों से। आप जब इसके बहुत सारे टुकड़े करेंगे, है ना, जब बहुत बारीक बारीक टुकड़े करेंगे, तो जब और इन सबको जब आखिरी में आप अरेंज करोगे, है ना, मतलब इतने बारीक कि हम उसको बना भी नहीं सकते, जब आप ऐसे छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े करोगे और जब उनको जमाओगे तो वो अपने आप में एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनेगा। जब सारे पीसेस को जोड़ते जाओगे ना, तो अपने आप में एक रेक्टेंगल बनेगा, एक आयत बनेगा। तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या और ये हो जाएगा इसका अर्ध परिमाप यानी पाई-आर। तो जब इन दोनों का गुणा होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई-आर स्क्वायर।
तो ऐसे 2πr फॉर्मूला बना और ऐसे πr² फॉर्मूला बना, है ना। ये अर्ध परिमाप है, दो आधे आधे टुकड़े हो गए, ये अर्ध परिमाप है, आधे आधे टुकड़े हो गए। एक ऊपर, है ना भाई, एक को हमने ऐसे रखा, दूसरे को हमने ऐसे रखा, तीसरे को हमने ऐसे रखा, चौथे को हमने ऐसे रखा, है ना। लेकिन ये बड़े बड़े पीसेज हैं तो यार राउंड है, जब छोटे छोटे पीसेज होंगे ना तो वो इस तरीके से अरेंज होंगे, है ना। और उसके बाद आप जब देखोगे तो आखिर में स्ट्रेट आर और पाई आर होगा, उनका गुणा करोगे πr² बनेगा। और ना भी समझ में आए तो कोई तकलीफ नहीं है, ये तो आपको मैं समझा रहा हूं, आपको तो बस याद होना चाहिए क्षेत्रफल मतलब πr², परिमाप मतलब 2πr। ना भी याद हो तो काम चल जाएगा, है ना। लेकिन ये कैसे बना वो मैंने आपको यहां पे समझाने का प्रयास किया कि पाई का एक्चुअल मतलब क्या होता है, 2πr कैसे बना, πr² कैसे बना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अर्धवृत्त सेमी सर्कल को समझते हैं। अगर किसी वृत्त को आधा कर दिया जाए, है ना, तो वो अर्धवृत्त होता है। तो यहां पे अब मेन खेल किसका है, क्षेत्रफल का है। वृत्त आधा कर दोगे तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा, तो πr² का हाफ। लेकिन इसका परिमाप, पेरीमीटर समझने लायक है। देखो आपको पता है कि पूरा होता है 2πr, आधा उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, πr। मतलब यहां से यहां तक जाओगे तो ये क्या होगा, πr होगा। और ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में व्यास है, डायमीटर है, तो ये भी r और ये भी r। तो देखो अगर मुझे यहां से चल के घूम के वापस यहीं आना है तो यहां से यहां तक जाने को कहेंगे πr, और यहां से यहां तक आने को कहेंगे हम 2r, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, πr + 2r। परिधि क्या हो जाएगी, कई लोग सोचते हैं परिधि का भी आधा कर दो, 2πr का आधा कर दो, नहीं, 2πr का आधा करोगे तो आपको बस इतना मिलेगा, ये इतना मिलेगा, लेकिन ये भी तो चाहिए। तो ये क्या है, व्यास है, डायमीटर है, तो 2 बार r और जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए परिमाप का फॉर्मूला बनता है πr + 2r। ठीक, चलिए अगला है रिंग या सर्कुलर पाथ, है ना। बहुत सिंपल बात है, रिंग मतलब जो अंगूठी आप पहनते हो या जो कंगन आपने पहने हैं, इस प्रकार के एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। एक बड़ा सर्कल और एक उसी के अंदर छोटा सर्कल, है ना। तो ये हिस्सा खाली भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है, या ये जैसे आप अंगूठी पहनते हो गोल्ड की, तो ये पूरा जो गोल्ड होता है ना, ये पूरा ठोस होता है और अंदर जो है खाली जगह होती है। तो आप कैसे भी समझ सकते हो, ये हो गया। अब क्योंकि दो सर्कल है तो एक की त्रिज्या बड़ी होगी, है ना, और एक की त्रिज्या थोड़ी छोटी होगी। ये यहां पे थोड़ा सा गलत आ गया है, ये ब्लैक यहां नहीं आएगा, है ना, ये इतना ही रहेगा। एक की त्रिज्या मात्र यहां तक होगी, तो एक त्रिज्या बाहर वाले की, एक त्रिज्या रेडियस अंदर वाले की, है ना। तो क्षेत्रफल कैसे होगा, आपसे बोलेंगे इस रिंग का ये जो ग्रे पार्ट दिख रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल, बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल πr², छोटे वाले का πr², स्मॉल r कैपिटल R। तो पाई निकल जाएगा कॉमन, बचेगा r² - r²। ठीक है, तो ये रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर y परिमाप बताना है। तो y परिमाप मतलब बाहर वाले का परिमाप तो 2π कैपिटल R, अंदर वाले का बताना है तो 2π स्मॉल r। कुछ दम नहीं है, क्वेश्चन से आप चीजें और अच्छे समझ जाएंगे। और त्रिज्य खंड यानी सेक्टर, इसको और समझ लो, ज्योमेट्री में भी सिखाया था और एक बार फिर से आपको बता देता हूं। त्रिज्य खंड मतलब केक काटना। ठीक है, जैसे ये आपका एक सर्कल हो गया, आप केक कैसे काटते हो, ये चाकू मारा, ये चाकू मारा, तो ये आपका अपने आप में क्या बन गया, ये बन गया आपका एक त्रिज्य खंड, है ना। ऐसी चीज को, ऐसे टुकड़े को हम त्रिज्य खंड बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और यहां पे हमेशा एक एंगल बनता है थीटा। अब इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, पहला आपसे बोलते हैं इसका क्षेत्रफल बताओ, केवल इतने का बताओ। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन ये अपने आप में एक थीटा होता है आउट ऑफ 360 डिग्री। मान लीजिए यहां 60 डिग्री बन रहा है तो 60/360। पूरे का क्षेत्रफल πr², लेकिन इतने का बताना है तो थीटा होना जरूरी है। थीटा/360 कर दोगे, जो भी थीटा होगा, जो भी एंगल होगा यहां रखोगे, सॉल्व करोगे, इतने भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अगला सवाल उठता है इसका परिमाप बताइए, परिधि बताइए। तो फिर सुनिए, आपको पता है कि इस पूरे का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना। लेकिन मुझे यहां से यहां तक चाहिए, मुझे तो यहां से यहां तक का फॉर्मूला पता लगाना है ना, केवल इतना ही फॉर्मूला पता लगाना है।
तो अगर इतना पता लगाना है तो पूरा होता है 2πr। अगर थीटा बटे 360 कर दोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक का आपको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2πr इंटू थीटा बटे 360। लेकिन अभी ये भी बचा है और ये भी बचा है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो साथ में 2r और जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2r। तो इसलिए 2πr थीटा बटे 360 को इन्होंने l नाम दे दिया है ना। इतने को अगर मैं l नाम दे दूं तो फॉर्मूला हो गया l प्लस 2r। बट बेसिकली वो क्या है? बेसिकली वो है ये वाला, है ना, 2πr थीटा बटे 360 प्लस 2r। इससे आपको त्रिज्य खंड का परिमाप मिलेगा। यहां से यहां तक जाइए, फिर यहां से यहां तक जाइए और घूम फिर के वापस आइए, तो ये त्रिज्य खंड का परिमाप इस तरीके से मिलेगा। एक वर्ग का विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। शुरुआत के मेरे 10-15 सवाल कॉमन है जो मैंने हर कोर्स में कराए हैं, मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाए हैं, हर जगह मैंने पढ़ाए हैं। तो 10-15 क्वेश्चंस का टेंशन मत लेना, है ना, नहीं तो फिर कई नादान बच्चे फिर सामने आते हैं, सर ये तो आपने यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया। यार बेसिक चीजें हैं, है ना। अगर किसी को कार चलाना सिखाना है तो उसको बताना पड़ेगा कि स्टीयरिंग क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, गियर क्या होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो सब सिखाते हैं, आप कुछ नया सिखाओ। अरे तो बेसिक चीजें तो पहले सिखानी पड़ेगी ना, है ना। आप क्या चाहते हो कि गाड़ी में भी ना बैठूं लेकिन कार चलाना भी सीख जाऊं? तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम के लिए मैं पहले पढ़ाता हूं। लेकिन आप सोचिए, आपने कहीं भी पढ़ा होगा लेकिन मैथ्स फाउंडेशन में आपको हमेशा ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कहीं नहीं पढ़े होंगे आपने मुझसे, कितना भी पढ़ लिया होगा। तो 140 से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। 10, 15, 20 सवाल अगर यूट्यूब और इन पे पढ़ाए हुए भी हैं तो उनका टेंशन नहीं लेना है ना, क्योंकि यूट्यूब पे इतना पढ़ाया है और यहां पे आप इतना पढ़ोगे, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कुछ क्वेश्चंस कॉमन होंगे, उनकी चिंता नहीं करना। एक वर्ग का विकर्ण 30 है, उसका क्षेत्रफल बताओ। मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे। आप भुजा का वर्ग भी कर सकते हो या विकर्ण का वर्ग करके आधा कर सकते हो, दोनों से क्षेत्रफल की प्राप्ति होती है ना। अगर विकर्ण दिया है तो बहुत अच्छी बात है, विकर्ण का वर्ग कर दो, 30 का वर्ग और बटे में 2। 30 का वर्ग हो गया 900, 900 का आधा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 450, और वर्ग सेंटीमीटर में आंसर होगा। ये आपका आंसर है, सिंपल। भुजा नहीं पता है तो ना पता हो, क्या दिक्कत है? विकर्ण का वर्ग करके आधा कर दो।